देखिए, जो राजस्थान पुलिस मुख्यालय है उसकी तरफ से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंदर जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनके ऊपर जो ड्राइविंग है उसमें डिसिप्लिनरी ड्राइविंग को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर हम 6 लेन हाईवे की बात करें तो उसके अंदर जो हर लेन होती है उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है और वो रिजर्व रहती है। जैसे जो भारी वाहन हैं जो धीमी गति से चलते हैं उनको हमेशा तीसरी लेन में चलना होता है। जो सामान्य वाहन होते हैं वो मीडियम गति जो सामान्य वाहन होते हैं उनको मिडिल वाली लेन में चलना होता है और जब ओवरटेक करना होता है तो फर्स्ट लेन से ओवरटेक करना होता है। लेकिन जो भारतवर्ष के अंदर जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये जो ड्राइविंग डिसिप्लिन है इसमें अभी तक ये देखने में आया है कि ये काफ़ी वांछित है और इसकी वजह से कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और जिसमें मासूम लोगों की जान जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिस अभियान के अंदर न केवल पुलिस विभाग पर कि बाकी सारे विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके, पर्टिकुलरली बिकॉज ये नेशनल हाईवे से संबंधित है तो NHAI के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों की पहले तो समझाइश की जा रही है। समझाइश हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं लेकिन अब हमने जो टाइमलाइंस डिसाइड की हैं वो ये हैं कि 16 तारीख तक हम समझाइश करेंगे, जानकारी देंगे, बताएंगे कि ये नियम है और इसकी पालना करनी होती है, जिसके लिए जगह जगह पर होर्डिंग कुछ लगाए जा चुके हैं, कुछ लगाए जा रहे हैं NHAI के साथ बात करके। जो हमारी टीम है वो ढाबों पर जाके जहाँ जहाँ पर ट्रक्स रुकते हैं, कोई भारी वाहन रुकते हैं, वहाँ पर उनकी समझाइश कर रही है और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। इसके बाद जो लोग इन नियम कानूनों की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी और ये जो चालान की कार्रवाई है ये पुलिस के पास मोबाइल में एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें फ़ोटोग्राफ खींचकर, वीडियो बनाकर और ऑनलाइन चालान किया जाएगा और जो चालक हैं ये उनके लिए, जैसा कि नए MV एक्ट की धाराओं में काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, उन स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी आम जनता के साथ यह अपील है कि ये जो नियम बने हैं सड़क पर चलने के, ये आप सभी की, हम सभी की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं और इन नियमों की पालना हम सभी का कर्तव्य है और ये आवश्यक है सुरक्षा के लिए, जिससे कि बिना किसी कारण किसी की जान ना जाए। तो मेरी अपील है कि अपने आप इन सभी नियमों की अनुपालना करें और जो भी इन नियमों की अनुपालना नहीं करेंगे तो पुलिस जो है इसमें इन्फोर्समेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैम, पिछले दिनों से लगातार आप भी प्रयास कर रहे हैं और सब प्रयास कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पुलिस जब जाती है कार्रवाई भी होती है, हटा भी दिए जाते हैं, लेकिन एक रेगुलर पेट्रोलिंग की जरूरत है। जो पिछले दिनों अपने अजमेर जिले में जो देखा गया ना, पुलिस जाती है, जो टीमें जाती है, तब कार्रवाई भी होती है, चालान भी होते हैं, तो हटा दिए जाते हैं, हट भी जाते हैं और कुछ देर बाद में वही वापस रिपीट होता है। तो इसके लिए एक रेगुलर पेट्रोलिंग की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग टाइम पे किसी और कामों की प्रायोरिटी आने पर कभी कभी डायरेक्शन इधर हो सकता है, लेकिन दिस पर्टिकुलर फेज़ हम अभियान के रूप में ले रहे हैं। अगले आने वाले 15-20 दिनों तक हम इन्फोर्समेंट एक्सरसाइज जो है, पर्टिकुलरली ये जो नेशनल हाईवे के लेन से संबंधित है, इसको युद्ध स्तर पर लेके करेंगे और आगे आने वाले समय में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। पर्पज़ ये है कि लोगों की आदत में आ जाए कि नियमों की पालना करें और जो सड़क है वो सुरक्षा को अपनी प्रायोरिटी बनाए। ये मेरा एक सुझाव है कि जी बताइए। NHAI के पास में एक पेट्रोलिंग टीम होती है, वो जी। रेगुलर पेट्रोलिंग करे और संबंधित थाने को सूचना दे। बिल्कुल। देखिए, लंबा स्ट्रेच है और ना केवल NHAI के साथ, NHAI की जो पेट्रोलिंग टीम है उसके साथ पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी पेट्रोल कर रही है, हाईवे पे हमारी पेट्रोलिंग टीम काम कर रही है। इसके साथ में जो हमारे लगते हुए ज़िले हैं, जयपुर ग्रामीण से सीमा लगती है, उधर उस तरफ से नेशनल हाईवे आता है और आगे जाकर ब्यावर तक जाता है, तो हमारे जो नेबरिंग ज़िले हैं उनके साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, जॉइंट मीटिंग की जा रही है और जो अब तक करते आए हैं उसको और बेहतर करके मोस्ट सर्टेनली हम इन्फोर्समेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे। हमें तो कोई जगह चिन्हित की है ऐसी यहाँ पर? ये देखिए, अभी जो हम समझाइश कर रहे हैं उसमें हम टोल नाके जो हैं वहाँ पर क्योंकि रुकते हैं उनकी समझाइश कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया ढाबों पर कई बार पार्क करके कई सारे ट्रक्स, वाहन, गाड़ियाँ सभी खड़ी रहते हैं, वहाँ पर हम समझाइश कर रहे हैं और इसके साथ कहाँ किस पॉइंट से हम चालान काटेंगे और किस तरीके से करेंगे वो सभी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आइडिया इस कि पुलिस के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चालान की कार्रवाई की जाए और उसका ध्यान रखते हुए विशेष रूप से जगहों को चिन्हित करके 17 तारीख से इन्फोर्समेंट में चालान काटने की कार्रवाई एग्रेसिव रूप से स्टार्ट की जाएगी।
मैम अभी जैसे थर्ड और फोर्थ लेन में अमूमन होता है कि गाड़ी खराब हो गई तो ट्रक वाला बिल्कुल सड़क के किनारे कच्चे में भी खड़ा कर लेता है, लेकिन जब वो अपन ध्रुव चलते हैं तो एक कार वाला 100-150 की स्पीड पे सेकंड थर्ड और फोर्थ में भी चला जाता है, मालूम पड़ता है कि वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है। ऐसे में मैम कैसे क्या कर पाएंगे? जैसे कि गंभीर हो रहा है। जैसे कि बताया गया है कि जो एक तो सड़क तो पार्किंग के लिए है ही नहीं, जो पार्क करेगा उसका चालान भी कटेगा, वाहन भी टो हो सकता है, सीज भी हो सकता है और वो सारी कार्रवाई की जाएगी। जो कि नियम है उन नियमों की पालना की जानी है। जो रिपीटेड ऑफेंडर होंगे उनके लाइसेंस भी कैंसिल करवाए जाएंगे और हर एक विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके, ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं, NHAI के साथ कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं और हर एक विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समझाइश बहुत अच्छी तरीके से समझाइश पुलिस कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से सभी को बताया जा रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर समझाइश से बात नहीं बनेगी तो हमें अग्रेसिव स्टैंड के लिए हम तैयार हैं एंड वी विल सीज व्हीकल्स जो इस तरीके से खड़े किए जाएंगे। ये तो हाईवे की बात हुई है, अगर सिटी की हम बात करते हैं, जो डंपर जो केस अभी रिसेंटली जयपुर में हुआ है, मगर अभी भी सिटी में भी जो डंपर हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या अभियान चला? देखिए वो हमारा कंटिन्यूस चल ही रहा है। जैसे कि आपने कहा कि पहले से हमारा जो है ये जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी सिटी के अंदर एंटर होता है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो कार्रवाई हमारी कंटिन्यूस चलेगी और उसी के अंदर हम उसके फर्दर, जैसे कि मैंने कहा, रिपीटेड ऑफेंडर्स की लाइसेंस कैंसिल कराने की कार्रवाई के लिए भी ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ पूरी तैयारी कर ली गई है एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट किए जाएंगे। मैम एक छोटी सी आपसे मैं वो चाहूँगा मशवरा भी और चाहूँगा एक सजेशन की है कि रात को 9 बजे बाद सिटी हाईवे में कन्वर्ट हो जाता है जी, ऐसा है मैम? जैसे अपन भारी वाहनों नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि हाईवे में कन्वर्ट हो जाता है, पर हाँ लेकिन ये है कि भारी वाहनों के लिए टाइमिंग डिसाइड होती है। देखिए भारी वाहन जो है वो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैं और सामान तो ट्रांसपोर्ट होगा, दैट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड दैट इज पार्ट ऑफ नेसेसिटी। तो जो टाइमिंग है वो जो डिसाइड हो रखे हैं अभी उसके हिसाब से चल रहा है। अगर हमें सुरक्षा की दृष्टि से वो रिव्यू मीटिंग जो है वो प्लान्ड है जी। जनसंख्या बढ़ गई, सिटी भी काफी बढ़ गया, पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो क्यों ना इस जो रूट मेन जो रहता है अगर इसको अपन एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि थ्रू शहर से होकर के भारी वाहन जब निकलते हैं ना तो अक्सर कहीं ना कहीं देखिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है उसमें सर्टेनली हम लोग कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और जो आपने सजेशन दिया है इसके बारे में हम उस मीटिंग में चर्चा करेंगे। वो एक नो एंट्री का टाइम है, उस नो एंट्री के टाइम में कम से कम स्ट्रिक्टली भारी वाहन ना आए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, जैसे जो अपनी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनके भी वाहन दिन भर दौड़ते हैं, उन्हीं की आड़ में कुछ प्राइवेट वाहन भी दौड़ते हैं। देखिए वो तो जैसे कि अब पॉइंट यही है कि जो जिनको परमिशन है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का अगर काम चल रहा है और उसे दिन में चलना है तो रॉ मटेरियल में पहुंचना होता है, तो अगर कोई परमिशन बेस्ड चल रहे हैं तो उसके लिए प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करके ज़्यादा अच्छे से अच्छी किस तरीके से करके हम आमजन की सुविधा का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि वो कम से कम आपके सजेशन को भी वी विल टेक अप इन नेक्स्ट मीटिंग सर्टेनली। मैम इनके ऊपर नंबर भी नहीं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आगे ना पीछे डंपरों के ऊपर नंबर ही नहीं है। ठीक है, अपन उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। किसी भी डंपर पे नंबर नहीं है निगम की और देखिए जो आपने इश्यूज रेज किए हैं, जो हमने अभी 4 दिन पहले ही मीटिंग भी रखी है उसमें भी कई सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है और इस पर्टिकुलर इशू के लिए एक अलग से मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में। उसमें इन सारे मुद्दों को लेकर और इनके जो आपने बहुत पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जो सजेशंस दिए हैं उनको वी विल टेक अप।